नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। देवन गांव में ग्रामीणों ने किया जैक टॉपर्स का सम्मान। उपखंड की रामनगर कॉलोनी खोरा रोड मनोहरपुर स्थित बीएनडी क्लासेस के विद्यार्थियों ने जेईटी में शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया। इस सफलता का जश्न मनाते हुए सोमवार को संस्थान की ओर से सभी टॉपर्स के निवास पहुंचकर सम्मान किया। देवन व जवानपुरा में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में अतिथि समाज सेवी डॉक्टर पूरन मलबुनकर, मुकेश गढ़वाल, रामेश्वर गुर्जर, चुन्नीलाल बड़ौदिया आदि ने टॉपर्स व परिजनों का माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान कर बधाई दी। अतिथियों व संस्था निदेशक रमेश गोरा ने छात्रा देवन निवासी स्वाति वर्मा, तीसरी रैंक सीकर निवासी कल्पना गुर्जर, जवानपुरा निवासी सानिया कंवर, अन्नू बुनकर का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। छात्रों ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ संस्थान के निदेशक रमेश गोरा व शिक्षकों को दिया। संस्थान के नरेश गुर्जर, टोडा कोटपुतली बहरोड, मनीषा गुर्जर, टोडा लड़ी जमुआ रामगढ़, सुनील गुर्जर 30वीं रैंक, पूजा गुर्जर 33वीं रैंक, बाबूलाल गुर्जर 34वीं रैंक, राहुल शर्मा 35वीं रैंक, अंजू गुर्जर 53वीं रैंक, यंश कंवर 66वीं रैंक, ईशु देवना 70वीं रैंक और अंजलि गोरा 119वीं रैंक आदि टॉपर्स का भी सम्मान किया। संस्थान के निदेशक गोरा ने कहा कि यह परिणाम किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थियों की मेहनत और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रमाण है। बीएनडी क्लासेस वर्षों से कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहा है और हर साल दर्जनों विद्यार्थी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। इस मौके पर सुरेश गोठवाल, मालीराम निमोरिया, व्याख्याता हेमचंद वर्मा, कैलाश, योगेश कुमार, मनोज गोठवाल, कृष्ण कुमार, शंकरलाल निमोरिया, ब्रजमोहन निमोरिया सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्टर कैलाश चंद आर्य। और वो आज कृषि प्रवेश जो सुपरवाइजर है ना, पहले ही प्रयास में उसने, और सर हैं ये भी राजकीय सेवा में। आजकल का ज़माना ऐसा है कि सब राजकीय सेवा में चयन होना चाहते हैं। चयन होते ही वो भूल जाते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा काका ताऊ कौन है। और वो अपनी ही दैनिक दिनचर्या में 50 वर्ग का जयपुर में कोई प्लाट लेकर अपने आप को जयपुर का निवासी बताने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, इनके मन में पीड़ा थी कि मैं इस झोंपड़ी से निकलकर आज जिस मुकाम तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के और भी जो भाई बहन हैं वो भी आगे बढ़े। तो उन्होंने एक संकल्प लिया। जब ये मनोहरपुर आए तो इनके पास कुछ संसाधन ज़्यादा नहीं थे। धीरे धीरे संसाधन जुटाए आप सभी के सहयोग से। धीरे धीरे ये बच्चे हैं जो समाज के क्षेत्र के जो बच्चे थे इनसे जुड़ते चले गए और आज एक पूरे राजस्थान से इनके पास बच्चे हैं। उनको जैसे इनके पास सुविधाएँ हैं, वीआईपी दरों पर ये उनको शिक्षण कार्य करवाते हैं और सभी प्रकार की सुविधाएँ, चाहे आप भोजन की भी रहती है, वहाँ पर रहना खाना भी होता है, क्योंकि बच्चे को आने जाने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो इस बिटिया ने जो नाम रोशन किया है आपके गांव का, हम सब का, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भी क्षेत्र में ऐसे परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। कभी भी कोई चीज़ बड़ी मुश्किल नहीं है, मुश्किल कभी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको एक बार बताना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति ने एक नाव को सही करने वाले व्यक्ति को बुलाया कि मेरी नाव को है ना जो रंग पेंट करना है। तो वो नाव को रंग पेंट करने वाला आ गया और वो नाव उसने उसको दे दी और कहा कि इस पर आप है ना जो कलर पेंट कर दो, क्योंकि बारिश के बाद में जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको चलाएँगे। रंग पेंट करके वो चला गया। कुछ दिनों बाद में अचानक से उसके जो बच्चे थे उन्होंने उनके माता पिता की अनुपस्थिति में, वो वहाँ नहीं थे घर पर, तो वो उस नाव को खाकर पानी में डालकर तो उसको लेके चले गए। अब उसकी माँ ने उनको फोन किया कि आज तो बच्चे हैं वो नाव को लेके गए हैं। तो उनको डर लग गया, वो भागे भागे घर आए कि कहाँ लेके गए वहाँ। जैसे तैसे वो पढ़ता बुढ़ता कोई दूसरी नाव लेकर वो वहाँ तक पहुँचा। जाकर उसने जब देखा कि नाव सही सलामत है, उसमें बच्चे भी सही सलामत है, तो वो वापस आया उस नाव को लेके, बच्चों को लेके, और जिससे व्यक्ति ने उस पर कलर किया था ना उसके पास वापस गया वो और उसको कुछ पुरस्कार राशि दी और उसका धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो काम किया था उसका मेहनताना आपने मुझे दे दिया, फिर ये सब किस लिए कि जब आप उस नाव को रंग पेंट कर रहे थे उसमें एक छोटा सा छेद था और आपने उस छेद को ठीक करके फिर उस पर रंग पेंट किया।
अगर आप चाहते तो उसको वैसे भी छोड़ सकते थे, आप रंग पेंट करके आगे अपना पैसा लेके निकल सकते थे, लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से आपने अपना काम किया। और थोड़ा सा जो थोड़ा सा एक छेद था छोटा सा, उस छेद को आपने ना जो ठीक करके उस पर रंग पेंट कर दिया। अगर आप उसको नहीं करते, लेके जाते तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। और ये आज मेरे बच्चे हैं, वो मेरे पास नहीं होते। तो इनका जीवन बचाने का जो काम आपने किया है ना, अब मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन मेहनत के साथ साथ में अगर थोड़ा सा और काम कर दिया तो वो कोई ज़्यादा उनके लिए तो छोटा सा था, लेकिन उसके लिए किसी और के लिए बहुत बड़ा। ऐसे ही क्या रहता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आसपास में कुछ बच्चे हैं तो थोड़ा सा हमसे पीछे चल रहे हैं। दिमाग सब में बराबर होता है, लेकिन उसका काम कैसे लेते हैं हम। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कोई पीछे साथ में इधर उधर हम देखते हैं कि हमारा ये भाई चढ़ रहा है, थोड़ा सा हम उसको बताते हैं ये चीज़ पढ़ते हैं और थोड़ा सा मेहनत करते। मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे ज़्यादा और पढ़। ऐसे हम सबको साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो और भाई बहन है वो भी एक अच्छी उपलब्धि है वो प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले माता का सम्मान करने के लिए, क्योंकि जननी है वही सब कुछ है। इस पूरी भारत भूमि की जो जननी है उसने ही अपनी कोख से इस मेधावी बालिका को जन्म दिया। आज परिवार का नाम रोशन किया इस बालिका ने। तो बेटा आप आ जाओ, एक कोई भी। हाँ आ जाओ। भैया कौन है इनके? देखिए, अच्छा बेटा मामा जी हैं क्या?